ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। नेत्रों को बंद रखना यद्यपि कठिन है, तो भी यत्न पूर्वक नेत्रों को बंद रखिए, क्योंकि सुख नेत्रों के विषयों में नहीं है। वर्णादिमान पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। जीव स्वयं ही सुख स्वभावी है और उसको अपने सुख का वेदन होता है। लोक में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको सुख या दुख में से किसी का अनुभव नहीं होता हो। प्रतिक्षण वह सुख या दुख का अनुभव करता है। परलक्ष्य में वैश्विक सुख दुख का अनुभव करता है। बाह्य विषय संबंधी और स्वलक्ष्य में अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख का वेदन करता है। जब वो बाह्य विषय संबंधी सुख दुख का अनुभव करता है, तो उस अनुभव से वह कर्मों से बंधता है। और जब अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख का वेदन करता है, तो वह कर्मों से छूटता है। और यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है। इस प्रकार वह कर्मों से बंधता भी है और छूटता भी है। वैश्विक सुख दुख का अधिक अनुभव करता है और शारीरिक सुख दुख का अनुभव कम करता है, क्योंकि वह अधिक समय विषयों के लक्ष्य में रहता है, पर लक्ष्य में रहता है। इसीलिए वह शारीरिक सुख दुख के अनुभव से कर्मों का नाश करने पर भी संसार में बना रहता है। और जब जीव यत्न पूर्वक अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख का ही अनुभव करता है, तो फिर वह कर्मों से छूटते हुए मुक्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। सुख दुख का अनुभव तो करना ही है, उससे कोई बचाव नहीं है, क्योंकि जीव अचेतन नहीं है। अब सुख दुख का जब अनुभव करना ही है, तो बाह्य विषय संबंधी सुख दुख का अनुभव नहीं कर अपने आभ्यंतर अमूर्त काया के सुख दुख का अनुभव करना ही योग्य है, क्योंकि उसी से वह कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा बनता है, सदा के लिए सुखी होता है। और वैश्विक सुख दुख का अनुभव छोड़ने के लिए विषयों का लक्ष्य छोड़ना है। और अपने आभ्यंतर शरीर के सुख दुख का अनुभव करने के लिए अंतर्दृष्टि करना है। यदि ये हम चुनाव कर लेते हैं, तो निश्चित ही सकल दुखों से मुक्त होकर सकल सुखी हो सकते हैं। इतना ही स्वपर का विवेक है। अपने आभ्यंतर अमूर्त काया वह स्वद्रव्य है और बाह्य जगत के सर्व पदार्थ परद्रव्य हैं।
और पराधीन सपने सुख नाही। भले ये सारा लोक पर पदार्थों के आश्रय से ही सुखी होने का यत्न करता हो, पर वह अवश्य ही नाना दुखों को प्राप्त करता है। मरण को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। और वास्तव में तो कोई निर्वाण को न जानता है न पाना चाहता है। उसको मरण के आगे की कोई चिंता ही नहीं है। वह तो बस वर्तमान क्षण में ही सारे वैश्विक सुख को पा लेना चाहता है। यही शॉर्ट साइटेडनेस है, जीवों में दूरदर्शिता का अभाव है। वर्तमान परिणाम का फल वर्तमान में तो मिलता ही है, उसका फल भविष्य में भी मिलता है। सुखी होने के लिए अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए, आत्मदृष्टा बनिए। पूरे आत्मा को समग्रता से अनुभव में लेना है। संसार में कब तक दुख भोगना है, कब तक उत्तम सुख से वंचित रहना है। सुख तो आप ही है, तो केवल अपने सन्मुख होना है। इससे अधिक सुख पाने का सुगम उपाय कहीं नहीं हो सकता है। केवल बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होना है। अपने शरीर के सुख दुख की जो भी वर्तमान दशा है, उसका एहसास अनुभव संवेदन करना है। वो प्रथम तो जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो हमको अपनी अमूर्त काया की प्रतीति होती है कि सिर से पांव तक ये मेरी अमूर्त काया है, वही मैं हूँ। अन्यथा तो वह इंद्रिय गोचर प्राप्त मूर्त शरीर को ही अपना रूप मान लेता है। इससे भिन्न कोई अमूर्त शरीर भी है जो उसका है, उसको प्राय जीव नहीं जानते हैं। तो अंतर्दृष्टि करके सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को फैलाकर ये मेरी अमूर्त चेतन काया है और जो केवल सुख स्वभावी है। कर्मों के बंधन से मुक्त होने पर यहाँ बस सर्वांग में उत्तम सुख का अनुभव होता है और वही परमात्मा का स्वरूप है और वही हमारा भी शुद्ध स्वरूप है। जो मैं हूँ वह है भगवान। जैसे भगवान प्रकट हैं अंतरंग में, हम भी वैसे ही हैं। अंतर केवल हम बहिर्मुख हैं और परमात्मा बहिर्मुख नहीं है। परमात्मा ने अपने मनुष्य भव में सारे जगत से दृष्टि हटाकर अपनी ओर की है और अपने उत्तम सुख को उन्होंने प्रकट किया है। इतना सा ही मुक्ति का पुरुषार्थ है और इतना सा ही पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे। नाना प्रकार के हम यत्न करते हैं और ये समीचीन यत्न नहीं करते
कि इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपनी दृष्टि को हम अपने पर ही फैलाएं, अपना ही एहसास करें, संवेदन करें। और ये काम सुगम होने पर भी सुलभ नहीं है, माने इसकी प्राप्ति नहीं होती है। ये अनुभव का मार्ग जीवों को प्राय दुर्लभ ही रहता है, और जब हमें इस मार्ग की प्राप्ति हुई है तो फिर बिना रुके उस मार्ग पर चलते रहना है, लौट कर पीछे नहीं देखना है। अन्यथा ये मार्ग मिलने पर भी हम मार्ग को खो देने वाले हैं, और एक बार मार्ग को खो दिया जाए तो फिर बहुत काल तक पुनः उस मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। एकदम आराम की मुद्रा में आकर अपने में विहार करिए। किसी वज्रासन पद्मासन से बैठना संभव नहीं हो तो आराम से कुर्सी पर बैठिए, लेट जाइए, पर दृष्टि को अपने पर फैलाइए। और यदि पद्मासन से, अर्ध पद्मासन से, वज्रासन से बैठें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन आसनों में सहजता से प्रमाद नहीं होता है। आराम की मुद्रा में बैठते हैं या लेटते हैं तो प्रमाद होता है, मन चंचल हो जाता है और कभी निद्रा भी आ जाती है। पर हमारा लक्ष्य हमको स्पष्ट होना चाहिए कि हमें अपना ही एहसास संवेदन करना है, अपने ही सुख को भोगना है, और इस प्रकार अपने को दुखों से मुक्त कर पूर्ण सुखी बनाना है, जहाँ किसी कसाई का काम नहीं है, किसी पाप परिणाम का काम नहीं है। महामारी के दौर में सारा जगत भयभीत होता है, पर यदि आप अपने सन्मुख रहते हैं तो भय आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता है। भय आपसे कोसों दूर रहता है। आप निर्भय रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और किसी भी भय और चिंता से ग्रस्त नहीं होते, क्योंकि यह स्वानुभव आपको कसाय उत्पन्न नहीं होने देता। भय भी एक बड़ी कसाय है जो अपने सुख का घात करती है। भय से लाभ तो अति अल्प है और हानि विशाल है, ये मोही जगत जानता नहीं है। थोड़े लाभ के पीछे बहुत हानि उठाता है। जगत जगत की जगह रहे, पर हमें अपने सन्मुख रहकर अत्यंत निर्भय रहना है, अत्यंत निश्चिंत रहना है, उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। भय की कणिका भी, चिंता की कणिका भी हमको उत्पन्न नहीं हो, और शरीर अत्यंत स्वस्थ और सुखद रहे, इसके लिए बस अपना समय अपने शरीर को देना है, इसका एहसास करते हुए रहना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने पौरुष को बढ़ाना चाहिए, पुरुषार्थ तीव्र कर देना चाहिए। हमें अपना अधिकाधिक समय अपना एहसास करने में लगाना है।
और इसमें कुछ भी चूक नहीं करना है। इंद्रिय व्यापार को कम करते जाइए और स्व सन्मुखता बढ़ाते जाइए। इसमें कुछ भी प्रमाद नहीं करना है। इस मनुष्य जन्म का एक एक पल अपने हित में लगाना है। लोक वार्ता में, लोक चर्चा में, लोक के ज्ञान में इस मनुष्य जन्म को नष्ट नहीं करना है। इस मनुष्य जन्म से हम सुख भी अर्जित कर सकते हैं और अति कर्मों का बंधन भी कर सकते हैं। और बहिर्मुखता में तो प्रचुर कर्मों के बंधन की संभावना बनती है। जो शरीर से अत्यंत स्वस्थ होते हैं वे भी बहिर्मुखता के कारण अत्यंत अस्वस्थ होकर प्राणों को गंवा देते हैं। तो हमें अपने आप को यत्न पूर्वक बहिर्मुखता से बचाना है। कुछ बाहर का जैसे जानना ही नहीं है, क्योंकि बाहर का जानना ही अपने से बाहर आना है और अपने को नष्ट करना है। जो जीव अपनी काया को छोड़कर बाहर आता है वह फिर नाना दुखों को अवश्य भोगता है और उन दुखों से रक्षा करने की सामर्थ्य लोक में किसी को नहीं है। जीव स्वयं ही अपनी दुखों से रक्षा कर सकता है और रक्षा का एक ही उपाय है कि हम अंतर्दृष्टि कर अपना ही अनुभव करें, अपने से ही युक्त रहें, प्रमाद में नहीं रहें। इस अमूल्य मनुष्य जन्म के कुछ पलों को जो मिले हैं हम नष्ट नहीं करें। अग्नि से खाना बनाकर क्षुधा को शांत भी किया जा सकता है और अग्नि से आत्महत्या भी की जा सकती। हम बहिर्मुख रहकर दुर्गति में भी जा सकते हैं और अंतर्मुख होकर मोक्ष को भी पा सकते हैं। तो हमें इस मनुष्य जन्म में दुर्गति में नहीं जाना है। कर्मों का क्षय कर उत्तम गति को ही पाना है। और बाहर तो हम चाहें तो भी अधिक काल तक रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आयु सदा ही थोड़ी मिलती है। अनंत के आगे लाख वर्ष की आयु हो वह भी अवश्य समाप्त होती है और जैसे पल झपकते से खत्म हो जाती है। आयु का बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है और मोक्ष होने पर फिर आयु का विधान ही नहीं है। फिर जीव कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होता। तो हमें वास्तव में तो आयु कर्म से ही मुक्त होना है, मूर्त काया से ही मुक्त होना है और उसके लिए बहिर्मुखता से ही मुक्त होना है। और बहिर्मुखता से मुक्त होने के लिए अंतर्मुख होना है। अपने काया को परमात्मा मानकर उसके सन्मुख रहना है और इसके लिए जरूरी है कि हम बाहर में परमात्मा की खोज बंद करें, क्योंकि स्व पर का विलोम है। बाहर किसी परमात्मा का साक्षात्कार होना संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा वास्तव में अमूर्त होते हैं और अमूर्त हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। केवल अपनी अमूर्त काया के सुख दुख का ही हमें अनुभव होता है। अपनी अमूर्त काया भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। ज्ञान का विषय केवल मूर्त पदार्थ ही होते हैं। इसलिए तो ज्ञान का कोई पदार्थ विषय बनाना योग्य नहीं है। ज्ञान का इतना ही फल है कि हम सच्ची समझ पैदा कर लें।
वह सच्ची समझ यही है कि हमारा हित अपने सन्मुख होने में है, जगत के सन्मुख होने में हमारा हित नहीं है। इतना ही श्रुत ज्ञान हमारे आत्महित में निमित्त होता है, और वह श्रुत ज्ञान भी अंतर्दृष्टि करने से उत्पन्न होता है। बहिर्मुखता में ये श्रुत ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है। कितना भी शास्त्र वाचन करिए, शास्त्र सुनिए, पर यदि हम अंतर्दृष्टि नहीं करते हैं तो हमको सच्ची समझ पैदा नहीं होती। तो सच्ची समझ का कारण कोई देव गुरु शास्त्र नहीं है, अपने ही अंतर्दृष्टि है। तो फिर मुक्ति का कारण हमारी अपनी अंतर्दृष्टि है और हमारी अपनी अमूर्त काया है। ऐसा निर्धार करके बस अपनी अमूर्त काया की दृष्टि रखना है, और उसकी दृष्टि करने पर स्वतः ही हम वीतराग होते हैं, और वीतराग होते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। क्यों? राग द्वेष एक कसाएं हैं जो हमारे सुख का घात करती है। कसाय अर्थात जो सुख को कसे, नष्ट करे। तो बहिर्मुखता में कसाई होती है और सुख नष्ट होता है, और अंतर्मुखता में कसाई नहीं उत्पन्न होती है और हम सुख का अनुभव करते हैं। और सुख प्राप्त करना ही सब जीव चाहते हैं। तो उस सुख को पाने के लिए बस हमें अपने आभ्यंतर काया की प्रतीति करके उसके सन्मुख बने रहने का अहोरात्रि प्रयत्न करना है, और इसमें किसी की सहायता की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव हमने किया है, बस यत्न पूर्वक करना है। जब यत्न पूर्वक हम अंतर्दृष्टि करके अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका वेदन करते हैं, तो उससे कर्मों का तीव्रता से नाश होकर हम शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और अपने आप ही जो शरीर के सुख दुख पर ध्यान चला जाता है उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि थोड़े समय की अंतर्मुक्ता बिना यत्न की उससे लाभ होने की संभावना बहुत कम रहती है। बार बार जब उपयोग जीव अपनी ओर लाता है तो फिर उसकी समझ स्पष्ट होती है, निशंक होती है, और वह निशंकता से अपनी पूरी शक्ति अपने अनुभव में लगाकर अपने को कर्मों से मुक्त कर लेता है। इसी विधि से भूतकाल में जीव मुक्त हुए हैं, और वर्तमान में भी विश्व के किसी कोने में मुक्त हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। यह धरती बहुत बड़ी है, रोज नए नए द्वीपों की खोज होती है। तो विशाल जगत को हमने देखने का यत्न नहीं करना है, अपने अंतर जगत के सुख दुख का ही अनुभव करके हमें अपने कर्मों का तीव्रता से नाश करना है, और इसमें किया गया किंचित भी प्रमाद हमको दुखों में ही डालता है। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए, और इससे जो शांति उत्पन्न होती है, अनुभव में आती है, उसकी प्रतीति करिए। एक वो अपनी काया की प्रतीति करिए, अमूर्त काया की, और इसके सन्मुख होने से जो शांति मिलती है उसकी प्रतीति करिए कि ये शांति है, ये सुख है, जहाँ विकल्पों का कोलाहल नहीं है, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, पाप परिणाम नहीं है।
तो फिर हमको सहज ही कसाय पाप के अभाव में शांति का अनुभव होता है। जब बाह्य पदार्थ से विमुख होते हैं तो हम राग द्वेष से ही मुक्त हो जाते हैं। तो हमें अपनी दृष्टि को बस अपने आपाद मस्तक तक रखना है। फिर यहाँ हर बात का बार बार एहसास करिए, बार बार संवेदन करिए। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। पुनः पुनः अपने सर्वांगों पर आना है। कभी छोटे बाघ को लक्ष्य में लीजिए, कभी बड़े बाघ को लक्ष्य में लीजिए, पर लक्ष्य अपना ही रखना है। और उससे जो रागादिक का अभाव होता है, शांति का अनुभव होता है, वितरागता होती है, उसको पहचान कर उसी को भोगते हुए रहना है। अपना मुखमंडल, गर्दन का भाग, धड़ का भाग, सीना, पेट, पीठ, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, छोटे छोटे भाग करिए और अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से, किसी भी आसन से, किसी भी मुद्रा से जिसमें आप सहजता से अपने सन्मुख रह सकते हैं, इस कार्य को करके अपने को दुखों से मुक्त करिए। और यह काम करना है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके फिर शेष समय को अपने अनुभव में लगाकर अपने को दुखों से मुक्त करना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।